एक आदमी पे लगा अपनी ही बीवी के कत्ल का इल्जाम। सच्चाई क्या है जानने के लिए देखते रहिए इस एक्सप्लेनेशन को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल को बटन को भी दबा देना ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, आप उसे भी ज्वाइन कर लेना। रन ये 2020 में रिलीज हुई तेलुगु मूवी है। मूवी को डायरेक्ट किया था लक्ष्मीकांत चिन्ना ने। मूवी में नजर आए थे नवदीप, अमित तिवारी, पूजिता और भानुश्री मेहरा। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, तो ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए चलिए मूवी एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है संदीप के साथ। संदीप को उसके पापा ने बचपन से ही घर से निकाल दिया था। श्रुति उसकी फियांसी है जो उससे प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है। थोड़ी बहस के बाद संदीप शादी के लिए मान जाता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। संदीप एक कंपनी में काम करता है। आज उसकी शादी की सालगिरह है तो उसके कलीग सुनील से कह के अपनी बीवी के साथ लंच के लिए निकल जाता है। रास्ते में वो श्रुति को फ़ोन करता है लेकिन श्रुति उसका फ़ोन पिक नहीं करती, तो वो सोचता है कि शायद श्रुति रेस्टोरेंट पहुंच गई होगी। जब वो रेस्टोरेंट पहुंचता है तो मैनेजर से उसे पता चलता है कि श्रुति अभी तक रेस्टोरेंट नहीं पहुंची, तो वो अंदर जाके बैठ जाता है और रेस्टोरेंट का वेटर चिंटू संदीप से उसका ऑर्डर लेके चला जाता है। संदीप और श्रुति यहाँ अक्सर आते हैं तो चिंटू उसकी फेवरेट डिश का ऑर्डर लेके वहां से चला जाता है। वहां संदीप को एक लड़की आवाज़ लगाती है। जब वो मुड़ के देखता है तो वो लड़की अपना नाम रोजी बताती है जो श्रुति के ऑफिस में काम करती है। वो संदीप को बताती है कि श्रुति ऑफिस के काम में बिजी है, तो उसने संदीप के लिए एक चिट्ठी भेजी है और वो चिट्ठी संदीप को देकर वहां से चली जाती है। जब संदीप चिट्ठी पढ़ता है तो उसमें लिखा था कि अब और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी उसकी आंटी का फोन आता है और संदीप घर चला जाता है। घर जाके वो देखता है कि श्रुति ने अपने आप को मार डाला था। खून से लथपथ श्रुति को देखकर संदीप अपने होश खो देता है और ये खबर श्रुति के मम्मी डैडी को भी मिलती है और वो भी वहां चले आते हैं। टीम को बुलाती है और वो ये कंफर्म करते हैं कि श्रुति ने सुसाइड नहीं किया, किसी ने उसका मर्डर किया है। वहां पे फॉरेंसिक टीम को खून लगा चाकू भी मिलता है। वहां सोसाइटी के लोग श्रुति की लाश देखकर शॉक हो जाते हैं। संदीप पुलिस को बताता है कि उस दिन श्रुति ऑफिस गई थी, लेकिन उनकी मेड बताती है कि श्रुति उस दिन ऑफिस नहीं गई थी, उस दिन वो घर पर ही थी। संदीप पुलिस को श्रुति की वो चिट्ठी देता है जो रोजी ने उसको दी थी। चिट्ठी से पुलिस उल्टा संदीप पे इल्जाम लगाती है कि श्रुति उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने उसका मर्डर कर दिया। पुलिस श्रुति की मां को वो लेटर दिखाकर ये कंफर्म करती है कि चिट्ठी श्रुति ने ही लिखी थी। पुलिस श्रुति की मम्मी डैडी से श्रुति के मौत के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि उन दोनों में बड़ा प्यार था और संदीप श्रुति को नहीं मार सकता। संदीप पुलिस को लेकर रेस्टोरेंट आता है ये साबित करने के लिए कि ये लेटर उसको रोजी ने दिया था, लेकिन मैनेजर बताता है कि यहाँ ऐसी कोई भी लड़की आई ही नहीं थी। संदीप वेटर चिंटू से पूछता है तो वो भी यही कहता है कि ऐसी कोई भी लड़की यहाँ नहीं आई। सीसीटीवी देखकर संदीप कैमरा चेक करने को कहता है तो मैनेजर कहता है कि सीसीटीवी तो 2 हफ्तों से बंद पड़ा है। अब संदीप को ये लगने लगा था कि सब मिलकर उसे श्रुति के केस में फंसा रहे हैं। पुलिस संदीप के पड़ोसियों से यानी कि रंजनी, कमल और बाकी पड़ोसियों से संदीप के बारे में पूछती है, जहाँ उन्हें संदीप के बारे में मिला जुला रिस्पॉन्स मिलता है। संदीप पुलिस को लेकर श्रुति के ऑफिस जाता है और वहां के मैनेजर कमल को रोजी को बुलाने को कहता है क्योंकि उसी ने संदीप को वो लेटर दिया था। जब कमल रोजी को बुलाता है तो वो रोजी नहीं थी, उस जिसने संदीप को लेटर दिया था वो कोई और लड़की थी। कमल संदीप से कहता है कि ऑफिस का पूरा स्टाफ यहाँ है, वो रोजी को पहचान ले। वहाँ स्टाफ से संदीप को पता चलता है कि उस दिन श्रुति ऑफिस नहीं आई थी क्योंकि उस दिन उसकी अनिंद्रा के साथ मीटिंग थी। तब संदीप को याद आता है कि जब श्रुति उसको लंच के लिए कन्विंस कर रही थी तभी उसे अनिंद्रा का फोन आया था और वो अनिंद्रा को फोन करता है, लेकिन अनिंद्रा का फोन स्विच ऑफ था। आगे पुलिस से उसे पता चलता है कि श्रुति ने मरने से पहले 18 बार अनिंद्रा को फोन किया था। शंकर रेड्डी उसे पूछता है कि वो उस दिन ऑफिस क्यों नहीं गया था, तो संदीप उन्हें उनके ऑफिस लेके जाता है ये प्रूव करने के लिए कि उस दिन वो ऑफिस गया था, लेकिन ऑफिस के सीसीटीवी से पता चलता है कि उस दिन संदीप ऑफिस में था ही नहीं। जब वो सुनील से पूछता है तो वो भी यही कहता है कि उस दिन संदीप ऑफिस नहीं आया था। संदीप वहां से बचने के लिए एक लड़की को कब्जे में ले लेता है और वहां से भाग जाता है। ऑफिस के बाहर संदीप को एक आदमी पिक कर लेता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो आदमी संदीप का दोस्त खलील था। पुलिस को चकमा देकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। संदीप जब किसी को फोन कर रहा था तो खलील उसका मोबाइल फेंक देता है और उसे कहता है कि मोबाइल से पुलिस उन्हें ट्रैक कर लेगी। खलील संदीप को लेकर एक सेफ जगह पहुंचता है। वहां खलील श्रुति के बारे में भला बुरा कहता है जिससे संदीप गुस्सा हो जाता है और उन दोनों में लड़ाई होती है। बाद में संदीप अनिंद्रा को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है तो बाहर रोजी थी। संदीप उससे पूछता है कि वो कौन है और क्यों ये सब कर रही है, तो रोजी संदीप से कहती है कि खलील पे भरोसा मत करना और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। पुलिस संदीप के पड़ोसी राहुल और रंजनी से श्रुति और संदीप के बारे में पूछती है, लेकिन वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं कि रंजीता संदीप का अटेंशन पाने के लिए पुलिस से उससे बारे में अच्छा बोल रही है। संदीप हॉस्टल पहुंचता है जहां वो शादी से पहले रहता था। वहां के वार्डन बाबा से मिलता है जो उसकी बचपन से देखभाल कर रहा था।
वो उसे उसी रूम की चाबी देता है और संदीप अंदर सो जाता है। रात को संदीप को नाइटमेयर आता है कि श्रुति उसे कह रही है कि उसका खून खलील ने किया है और वो जाग जाता है। तभी वहां शंकर रेड्डी उसे पकड़ने पहुंचता है, लेकिन बाबा उसे पकड़ कर रखता है और संदीप वहां से भाग जाता है। भागते हुए संदीप को रोजी और खलील मिलते हैं, जो उसे अपने अपने पास आने को कहते हैं, लेकिन संदीप दोनों में से किसी के पास नहीं जाता और वहां से भाग जाता है। वापस उसे श्रुति दिखाई देती है, जो उसे कहती है कि उसका खून खलील ने किया है और ये भी संदीप का नाइटमेयर था। जब सुबह वो उठता है तो बाबा को सारी बात बताता है और उन्हें अनिंद्रा के बारे में भी बताता है। पुलिस को श्रुति के घर से प्रेगनेंसी किट मिलती है। संदीप श्रुति की मां से मिलता है और उनसे अनिंद्रा के बारे में पूछता है। तभी वहां श्रुति की मां के मोबाइल पे अनिंद्रा का फोन आता है। वो उनको कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसे संदीप की भनक लग जाती है और वो फोन काट देता है। वहां पे पुलिस पहुंचती है तो श्रुति की मां संदीप को वहां से भगा देती है। पुलिस श्रुति की मां से प्रेगनेंसी किट के बारे में पूछती है तो श्रुति की मां पुलिस को बताती है कि वो श्रुति की हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो बचपन से जानती थी कि श्रुति कभी भी मां नहीं बन सकती और संदीप भी ये अच्छी तरह से जानता था। इसके बावजूद संदीप ने श्रुति से शादी की थी। वहां से भागने के बाद खलील उसे पिक कर लेता है और संदीप अनिंद्रा को फोन करता है, लेकिन अनिंद्रा उसे कहता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहता और वो फोन काट देता है। तो खलील उसे लेकर अनिंद्रा के घर पहुंचता है। दूसरी ओर पुलिस अनिंद्रा से फोन पे बात कर रही थी, वो उन्हें मिलने जा रहे थे। तभी अनिंद्रा को संदीप आवाज लगाता है, जो पुलिस भी सुन लेती है। संदीप अनिंद्रा से मिले उससे पहले कोई अनिंद्रा को चाकू मार देता है और पुलिस वहां पहुंच जाती है। तो संदीप को वहां से भागना पड़ता है और भागते हुए संदीप का पर्स वहीं गिर जाता है, जिससे पुलिस का शक और मजबूत हो जाता है। संदीप जब गाड़ी के पास पहुंचता है तो वहां खलील नहीं था, एक छोटा बच्चा गाड़ी में बैठा था। संदीप उसे लेके वहां से भाग जाता है। वो बच्चा संदीप को बताता है कि उसने अपने दोस्त के पिताजी का खून कर दिया है, क्योंकि वो उसके दोस्त को खूब मारता था। आगे जाके संदीप उसे गाड़ी में से उतार देता है। अनिंद्रा की तलाशी लेते वक्त उन्हें एक चिट्ठी मिलती है, जिससे किसी राधा कृष्ण का एड्रेस था। पुलिस राधा कृष्ण के बारे में श्रुति की मां से पूछती है, लेकिन उसे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं था। बाबा संदीप को फोन करके बताता है कि उसने अनिंद्रा को मार दिया है, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ये सुनकर संदीप गुस्सा हो जाता है और गुस्से में आकर वो बाबा का गला दबाकर उसे मार डालता है। अब उस पे श्रुति, अनिंद्रा और बाबा के खून के इल्जाम लग गए थे। उसी वक्त शंकर रेड्डी उसे पकड़ने पहुंचता है, तो वो दोनों उससे पीछा छुड़ाकर दूसरी ओर से निकल जाते हैं। रंजनी संदीप को फोन करती है तो खलील उससे फोन छीन के रंजनी से किसी सेफ जगह के बारे में पूछता है। उसकी आवाज सुन के रंजनी को अजीब लगता है, लेकिन वो राहुल को बाहर भेजकर संदीप को अपने घर बुला लेती है। रंजनी संदीप के फोन में से कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन संदीप उससे फोन लेके चला जाता है। दूसरी ओर पुलिस को पता चल जाता है कि राधा कृष्ण एक साइकोलॉजी के डॉक्टर है। रात को जब संदीप सो जाता है तब रंजनी वापस उसके मोबाइल में से छानबीन करने लगती है और रंजनी फोन करके किसी को अपने घर बुलाती है। तब संदीप भी ये बात सुन लेता है। संदीप जब छुप के देखता है कि आखिर वो कौन आदमी है जिसको रंजीता फोन करके बुलाया है, वो आदमी श्रुति के बैंक का मैनेजर कमल था। वहां से निकलने के बाद संदीप को रोजी मिलती है, जो उसे एक जगह ले जाती है। वहां एक औरत उससे मिलती है, जो अपना नाम डॉक्टर राधाकृष्ण बताती है। आगे वो बताती है कि श्रुति बीमार थी, वो धीरे धीरे पागल हो रही थी। और ये सुनने के बाद संदीप गुस्सा हो जाता है और उस औरत का गला पकड़ लेता है। लेकिन जाते जाते भी वो औरत उससे कहती है कि वो पुलिस को बताएगी कि श्रुति पागल थी और उसे रिहा करवाएगी। उसके पास श्रुति की मेडिकल रिपोर्ट भी थी। संदीप श्रुति की मेडिकल रिपोर्ट वाली बात खलील को फोन करके बताता है और खलील राधा कृष्ण को मार के वो रिपोर्ट चुरा लेता है, जिस बात पे संदीप खलील पे गुस्सा होता है। लेकिन जब संदीप वापस आता है तो उसे पता चलता है कि जो औरत उसे पहले मिली थी वो डॉक्टर राधाकृष्ण नहीं थी, डॉक्टर राधाकृष्ण तो कोई और ही है। डॉक्टर राधाकृष्ण पे हमला हुआ था तो पुलिस वहां थी। तभी कमल और रंजनी डॉक्टर से मिलने वहां आते हैं और पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। वो औरत संदीप को वापस मिलती है और उसे कहती है कि हम सब तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस जब रंजनी और कमल से पूछताछ करती है तो उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि असल में संदीप की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब संदीप रंजनी के घर पहुंचा तो रंजनी ने उसे पूछा कि उसका दोस्त खलील कहाँ है, तो संदीप ने कहा कि बाहर खड़ा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो उसने संदीप का मोबाइल चेक किया तो संदीप का नंबर और खलील का नंबर एक ही था, मतलब संदीप अपने आप को ही फोन कर रहा था। वहां असली डॉक्टर राधाकृष्ण आते हैं। आगे वो बताते हैं कि श्रुति ने उसको संदीप की दिमागी हालत के बारे में बताया था और श्रुति भी संदीप से तंग आ गई थी, इसलिए उसने वो लेटर लिखा था। मतलब कि खलील कोई था ही नहीं, सिर्फ संदीप का वहम था। सिर्फ खलील ही नहीं, बाबा, रोजी, वो बच्चा, वो औरत, सभी संदीप के दिमाग का वहम था। उसी ने अनिंद्रा का खून किया। श्रुति का बॉस कमल कहता है कि जब जब संदीप उसे मिलता था तो कभी खलील के रूप में मिलता था, कभी रोजी के रूप में मिलता था। जब कमल इंस्पेक्टर शंकर रेड्डी के बारे में बताता है तो इंस्पेक्टर कहता है कि ये केस सिर्फ उसकी टीम ही हैंडल कर रही है और उसकी टीम में कोई शंकर रेड्डी है ही नहीं, मतलब कि शंकर रेड्डी भी उसके दिमाग का वहम था।
बचपन में संदीप के पिताजी उसकी पिटाई किया करते थे, तो संदीप ने उनको बचपन में ही मार डाला था। संदीप उसके बारे में जो भी अच्छा करता, ऐसे कैरेक्टर को अपने दिमाग में डेवलप करता रहता। दूसरी ओर संदीप अपने दिमाग के कैरेक्टर से भागते हुए एक जगह छुप जाता है। वो सभी संदीप के बारे में अच्छा बोलते हैं कि वो उसे बचा लेंगे। संदीप ने ही अपनी बीबी श्रुति का कत्ल किया था, क्योंकि वो संदीप को डॉक्टर को दिखाने के लिए जोर डालती थी। तभी उसके अंदर खलील आता है और संदीप श्रुति का कत्ल करके वहां से भाग जाता है। संदीप उन सब से बात कर रहा था, वो सब आपस में झगड़ रहे थे। तभी वहां पुलिस पहुंचती है और पुलिस एक एक करके उन सबको मार देती है। संदीप वापस आके शंकर रेड्डी को मार देता है, लेकिन जब वो बाहर आके देखता है तो वहां सिर्फ उसकी ही गाड़ी पड़ी थी और किसी की गाड़ी नहीं थी। लेकिन जब वो यहाँ आया था तो सब अपनी गाड़ी लेके आए थे। संदीप अंदर जाके देखता है तो वहां कोई भी नहीं था, वहां कोई भी लाशें ही नहीं थी। मतलब कि पुलिस का आना और उन सबको मार देना संदीप का वहम था। और तभी वहां पुलिस का सायरन सुनाई देता है और संदीप के अंदर खलील वापस आ जाता है और वह वहां से भागने लगता है और मूवी खत्म। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।